आजाद दा जट ते यार गंडासा उत्तो प्यो सरदार। Cheers to the dark future of Pakistan। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हम फनकार और मैं हूं ज़िया सिद्दीकी। आज हमने सोचा है कि आपसे हम बात करेंगे कुछ इन तीनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में कि किस फिल्म ने कितना बिज़नेस किया और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी ऐसा ही हुआ कि मौला जट ने तमाम फिल्मों को बिल्कुल जो है वो आउटराइट पछाड़ दिया बॉक्स ऑफिस पे। वो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट है। उसकी कुछ वजूहात हैं, उन वजूहात पे थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या ख़ास बात थी लेजेंड ऑफ मौला जट में कि बाकी कोई भी फ़िल्म यानी कि ज़र्रार और टिच बटन जैसी बड़ी फ़िल्में भी उसके सामने ना टिक सकी और आउटराइट उसने जो है वो दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे पछाड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि फ़िल्म में जो राइवलरी थी नूरी नथ और लेजेंड ऑफ मौला जट यानी कि बज़ाते ख़ुद मौला जट की जो फवाद खान ने प्ले किया और हमज़ा अली अब्बासी ने नूरी नथ का रोल प्ले किया। इस पंजाब दा होर एक थम सी नूरी नथ सदावे नतां विचों जेड़ा बुज़दिल लब्बे आपे मारदा जावे दुश्मन फड़ फड़ मारे जेड़े अख दे बन जावन रोड़े। दोनों की जो आपस की राइवलरी थी वो इतनी फियर्स थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि देखने वाले को उसमें बहुत मज़ा आया। और फिर दोनों ने उस कैरेक्टर्स को फवाद खान ने और हमज़ा अली अब्बासी ने जिस तरह प्ले किए हैं, दोनों कैरेक्टर्स बड़े पावरफुल अंदाज में दोनों कैरेक्टर्स प्ले किए और वो स्क्रीन पे नज़र भी आया। सेकेंडली फ़िल्म की स्टोरी लाइन अगर आप देखें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ रेवेंज ड्रामा के ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है और एक कैरेक्टर है मौला जट जो कि रेवेंज की तरफ जाता है अपने माँ बाप के खून का बदला लेने के लिए। तो बज़ाहिर तो बड़ी सिंपल स्टोरी लाइन है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है, जो फिल्म का ओवरऑल आर्ट डायरेक्शन है, सेट डिज़ाइन है, वो इतना पावरफुल है कि देखने वाला बस उसके अंदर खो सा जाता है और एक आपको लगता है कि आप मौला जट की एक जो तख़य्युलाती दुनिया है उसके अंदर आप कहीं खो गए। सरदार जट दा इंसाफ कमरे चों बाहर आ गए। पहली बारी रत दे सामने एक शेर आया है। इस चीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सेकेंडली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि फवाद खान और हमज़ा अली अब्बासी की जो आपस में जो राइवलरी थी और दोनों इतने पावरफुल एक्टर्स हैं कि लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और फिल्म ने इतना जो है वो ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया बॉक्स ऑफिस के ऊपर। मैं तेरे गिट्टे तो लेके गाटे तक एने टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी एक आवाज आएगी। सेकेंडली बात करते हैं ज़रार की। ज़रार जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि ज़रार के अंदर बहुत पोटेंशियल था और इनिशियली मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि ज़रार जो है वो शायद बॉक्स ऑफिस पे लेजेंड ऑफ मौला जट को अच्छा कंपटीशन दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह ये है कि ज़रार के स्क्रीन प्ले में बहुत से मसले मसाइल थे। इनिशियली जब हमने फ़िल्म को कवर किया था तो हमने ये बात की थी कि फ़िल्म की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, फ़िल्म का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। उसको अगर फ़िल्म आधे घंटे की शॉर्ट भी होती तो वो आराम से कवर किया जा सकता था। सेकेंडली जो सबसे बड़ा मसला मुझे फ़िल्म में नज़र आया वो फ़िल्म की लैंग्वेज थी। शान शाहिद का अगर आप कैरेक्टर देखें तो शान शाहिद ने पूरी फिल्म में थ्रू आउट द फिल्म उन्होंने जितने भी डायलॉग्स बोले हैं दे आर इन इंग्लिश। My name is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. अब आप एक जब लोकल ऑडियंस के लिए फ़िल्म करने जाते हैं, आप पाकिस्तानी फ़िल्म कर रहे हैं लोकल ऑडियंस के लिए, उसमें इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि आप पूरी फिल्म में जो आपके डायलॉग्स हैं वो अंग्रेज़ी में हों। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बहुत से लोग सबटाइटल्स के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि एक ये चीज़ भी फ़िल्म के अगेंस्ट गई। एट द सेम टाइम फ़िल्म के अंदर गाने कुछ डाले गए हैं जिनको ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप एक्शन नैरेटिव की तरफ जाते हैं तो उसमें जो आपका स्क्रीन प्ले और जो एक्शन होता है वो फ़िल्म को आगे लेके चलता है बजाय इसके कि सॉन्ग्स। तो बड़ी बेसिक सी चंद चीज़ें थी जो ज़रार के अंदर मिसिंग थी आई गेस, जिसकी वजह से फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे इतना बड़ा कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकी। एंड टिच बटन की अगर बात करें तो टिच बटन वाज नेवर
in the race. साकिब ने मैट्रिक कितने सालों में पास किया है? सिर्फ 2 साल में। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब ने। मेहनत मतलब इन दो बिगीज के सामने टिच बटन का टिकना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और फिल्म का जो कंटेंट था वो काफ़ी हद तक बॉलीवुडिश कंटेंट उसको मैं कहूँगा। साकिब ही है ना जो बाहर अफसर लगा हुआ है, आलू का पराठा मैम, पूरे गुलामी करते हैं उसकी। पता नहीं कितों लग गई साकिब से मत्थे। बॉलीवुड से इंस्पायर्ड कंटेंट था, तो उस पर वैसे भी उसको बॉक्स ऑफिस पे सरवाइव करना और इतनी बड़ी फिल्म के सामने, मौला जट के सामने, बड़ा मुश्किल था। तो ये एक्सपेक्टेड था, एंड आई वाज ऑफ द फैक्ट दैट मौला जट विल सक्सीड बिग टाइम। फिल्म ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की बॉक्स ऑफिस पे। अभी तक माइंड यू फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पे लगी हुई है, सिनेमाज में नुमाइश पजीर है, और टिच बटन और ज़र्रार ग्रेजुअली अपना जो लाइफ टाइम बिजनेस है उसको कंप्लीट करके साइड पे होते जा रहे हैं। बट लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ स्टिल कंटिन्यूज़ इट्स बॉक्स ऑफिस रन, और अब देखते हैं कि ये कहानी कहाँ जाके रुकती है। बट इन माई ओपिनियन बॉक्स ऑफिस विनर इज़ लेजेंड ऑफ मौला जट। मैदान इज्जत सिर झुका के माफी मंगना नाले दी नहीं, सिर उठा के गजा नाले दी होंदी है।